हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री में ऑनलाइन गैस कनेक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसे नया कनेक्शन ले सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसको कैसे हम फ्री में रजिस्ट्रेशन करके फ्री में सिलेंडर ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो आपको जहाँ पे दिखाने वाले हैं। 3 कनेक्शन है, तीनों में से आप किसी भी एक का अप्लाई करके फ्री में सिलेंडर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पूरी जानकारी जहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आपको जहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर आकर अप्लाई करना है। जहाँ पे 3 जो कनेक्शन है, अलग अलग कनेक्शन है, तीनों में से आप एक ले सकते हो। ये देखिए, जहाँ पे इंडियन है, भारत है और एचपी का है। तीनों में से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के बारे में मैं आपको जहाँ पे बताऊँगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है। नहीं किया हुआ तो हेठा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। जहाँ पे ओटीपी फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और नीचे क्रिएट पासवर्ड के ऊपर जाकर आपको पासवर्ड अपडेट करना है, जहाँ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो और आपके सामने फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको फॉर्म फिल करना है, लोकेशन देखनी है, एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे डालनी है। लेकिन इंडियन का जो कनेक्शन है बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। अगर आपको कनेक्शन लेना है तो आप एचपी का ले सकते हो, जहाँ किसी और एजेंसी का जैसे भारत का है वो भी ले सकते हो। लेकिन ये सभी अलग अलग सिटी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है। अगर आपके पास जहाँ पे फॉर्म खुल जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है इंडियन का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरे पास ये वाला फॉर्म नहीं खुला। तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपके पास ये वाला फॉर्म खुल जाता है तो आप इंडियन का ले सकते हो, नहीं तो आप दूसरी एजेंसी का भी अप्लाई कर सकते हो। तीनों के बारे में मैं आपको जहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो आप जहाँ पे देख सकते हो एक एक करके पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। जहाँ पे आपको लिंक नाउ के ऊपर जाना है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया जहाँ पे जो पेज है वो खुल जाएगा, जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। जहाँ पे जो एलपीजी लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से पेज नहीं खुल रहा, इसलिए मैं ये वाला नहीं लूँगा। दूसरा है भारत का, भारत गैस एजेंसी। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जहाँ पे एक और नया पेज खुलेगा। अगर आप भारत का गैस कनेक्शन लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एचपी का है तो मैं एचपी का लूँगा, क्योंकि मेरे सिटी में जो एचपी का कनेक्शन है वो आसानी से मिल जाता है। तो जो भारत का है वो मेरे शहर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं वो वाला नहीं लूँगा। मैं एचपी का अप्लाई करूँगा। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। आप घर पे बैठकर बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ कि एचपी का कनेक्शन कैसे लेना है। आपके पास जो भी पड़ता है, आपकी सीडी के पास जो भी पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एचपी के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाऊँगा। मेरे सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको नीचे, जहाँ पे आपको दिख जाएगा बुक क्विक और रजिस्टर का ऑप्शन। आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पे ये देख सकते हो, जहाँ से आप बुक कर सकते हो अपना कनेक्शन। अगर आपके पास पहले कनेक्शन है नॉर्मल कनेक्शन, तो आप उसको ही अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उज्ज्वल योजना वाला जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देनी है। पेज अपने आप रिफ्रेश होता जाएगा, सिर्फ आपको डालते जाना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी डालते जाना है। जहाँ पे आपके पास जो भी है, आपकी सिटी के पास जो भी लगता है कनेक्शन, वो आप ले सकते हो। अगर आपकी सिटी से दूर है तो आप वो वाला बुक मत करिए, नहीं तो आपके घर पे कनेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आजकल होम डिलीवरी चलती है। तो आप उसी हिसाब से बुक करें जो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए जहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, जितनी भी एजेंसियाँ हैं
गुरदासपुर में वो लिखा हुआ है। ऐसे ही आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, उससे पहले जो मेरे पास कमेंट आया था उज्ज्वल योजना का जो भारत का कनेक्शन है वो कैसे लेना है, तो जहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 3.0 है वो आपको लेना है या रेगुलर लेना है। हमें 3.0 चाहिए, फ्री कनेक्शन चाहिए, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करते जाना है। जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, स्टेट जो भी होगा, एक एक करके पूरी जानकारी जहाँ पे आपको डालनी है। फिर 109 के ऊपर क्लिक करना है, 100 लिस्ट हो जाएगी। ये दोनों ही कनेक्शन मेरे सिटी में नहीं है, बटाला के अंदर है। बटाला मेरे घर से 30-40 किलोमीटर पड़ता है, तो इतनी दूर इनका कनेक्शन जो है, जो होम सर्विस है वो नहीं आती, इसलिए मैं ये बुक नहीं करूँगा। ये आप अपनी सिटी के और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख सकते हो कि आपके पास पड़ता है तो आप इसको बुक कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इनके ऊपर क्लिक करके जो भी लेना चाहते हो कनेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हो। किसी भी सिटी का अप्लाई करना हो, किसी भी स्टेट का अप्लाई करना हो, जहाँ से कर सकते हो। सभी स्टेट के नाम जहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ पे मैं बिहार के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी जितनी भी लिस्ट है पूरी निकल जाएगी। ये देखिए जहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन है बिहार के अंदर, आपके पास जो भी पड़ता है आप उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन मैं आपको जे वाला अप्लाई करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरी सिटी से दूर पड़ता है। लेकिन मैंने ये स्टेप आपको इसलिए बताया है ताकि आप आसानी से घर पर बैठकर अप्लाई कर सको। तो जहाँ पे देखिए गुरदासपुर, बटाला लिखा हुआ है दोनों के ऊपर, तो ये मेरी सिटी से दूर है इसलिए मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैं जहाँ पे आपको एचपी का अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एचपी का अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए जहाँ पे आप होम पेज के ऊपर आओगे, जहाँ पे आपको अगर नाम पता है एजेंसी का तो नाम वाइज भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो लोकेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर कनेक्शन और उज्ज्वल योजना का कनेक्शन, अगर आपको उज्ज्वल योजना का चाहिए तो आप उज्ज्वल योजना के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। रेगुलर चाहिए तो सेम प्रोसेस अप्लाई करने का, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है आपको रेगुलर चाहिए या उज्ज्वल योजना का चाहिए। तो ये देखिए जहाँ पे पंजाब, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो लिखना है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है वो लिखना आपको जहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उज्ज्वल योजना का भी अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं रेगुलर के ऊपर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए गुरदासपुर में कहाँ पे है ये एजेंसी वो दिखाई दे रहा है जहाँ पे, तो आपको इसी प्रकार अप्लाई करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुलकर आ जाएगा। एक एक करके आपने फिल करना है, जो भी जानकारी डालनी है एक एक करके आपने डालनी है। तो अगर आपको उज्ज्वल योजना का चाहिए तो आप उज्ज्वल योजना के ऊपर सेलेक्ट करके जो मैंने अभी आपको स्टेप बताया था वो फिल करके आप इस पेज के ऊपर आओगे, तो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डालनी है। आधार कार्ड नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, स्टेट लिखनी है, कहाँ पे रहते हो वो लिखना है, राशन कार्ड नंबर लिखना है, फिर अपना एड्रेस लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। फिर से आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, बैंक की डिटेल लिखनी है, बैंक का पूरा पता जो है वो लिखना है। जहाँ पे और लिखा हुआ है, जहाँ आप ऊपर वाला फॉर्म फिल कर सकते हो या नीचे वाला फिल कर सकते हो। कितने केजी का कनेक्शन चाहिए, जहाँ पे लिखा है एलपीजी कनेक्शन डिटेल, कितने केजी का चाहिए, 14 केजी का चाहिए, 5 केजी का चाहिए। जहाँ 5 केजी डीबीसी चाहिए आपको, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से दे सकते हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रखी है, आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और उसके बेस के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होगी, राशन कार्ड की जानकारी होगी आपको। जहाँ पे नीचे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड फॉर्म फॉर फैमिली लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करना है। इसको आपने फिल करना है अपने हाथ से। फिल करने के बाद जहाँ पे आपको उसकी जो पीडीएफ है उसको अपलोड करना है। सिर्फ 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए आपको, ठीक है। नीचे आपको फैमिली मेम्बरों की डिटेल डालनी है, जितने भी आपकी फैमिली के मेम्बर हैं वो डिटेल जहाँ पे डालनी है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लेडीज़ के नाम से अप्लाई करने वाले हो, तो जहाँ पे अदर फैमिली के मेम्बर है, जैसे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके आपको पूरी जानकारी जहाँ पे फिल करनी है। जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको जहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जहाँ पे लिखा फुल नेम,
ठीक है, फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा वो लिखना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपका नाम है वो आपको जहाँ पे लिखना है। जहाँ पे मैं एक नाम ले लेता हूँ, जहाँ पे वो नाम आपको जहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। कोशिश करो कि आप किसी फ़ीमेल के नाम से ही अप्लाई करो, किसी बहन, बेटी या वाइफ के नाम से अप्लाई कर सकते हो, आसानी से कनेक्शन मिल जाता है। जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपकी कास्ट है उसी हिसाब से आपको जहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कास्ट है वो लिखनी है। अगर आपकी कास्ट यहाँ पे नहीं है तो आप अदर लिख सकते हो। उसके बाद अपने आप जहाँ पे स्टेट जो सिलेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड जो है कब इशू हुआ था वो डेट लिखनी है, राशन कार्ड का नंबर लिखना है। इसको वही अप्लाई कर सकता है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, वही आदमी अप्लाई कर सकता है और दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आप गांव में रहते हो जहाँ शहर में रहते हो, वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डाटा है वो आपको लिखना है, पर्सनल डिटेल जो है आपको लिखनी है। नहीं तो आप नीचे जहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, जहाँ पे और लिखा हुआ है दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, एलपी कनेक्शन डिटेल के ऊपर, जहाँ पे हमें 14 केजी का चाहिए कनेक्शन, तो जहाँ पे आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, जहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है आधार प्रूफ आईडी। तो जो भी आपका आधार प्रूफ आईडी है वो आपको लिखना है। जहाँ पे आधार, जहाँ पे जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करनी है, जेपीजी फाइल हो, जहाँ पीएनजी इमेज हो, या पीडीएफ 300 केबी से कम होनी चाहिए आपकी फ़ाइल। जहाँ पे आपको सबसे पहले आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस का प्रूफ, जो भी आपका प्रूफ होगा एड्रेस का वो अपलोड करना है। वो भी आप आधार कार्ड दे सकते हो, नहीं तो अपना वोटर कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो डालनी पड़ेगी। जिस भी नाम से अप्लाई करने वाले उसके पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी है। नीचे राशन कार्ड की डिटेल डालनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिल करना है। नीचे फैमिली मेम्बर, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम लिखना है। जैसे मैं अपनी वाइफ के नाम से अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं जहाँ पे अपना नाम लिखूँगा, जहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हस्बैंड, तो जहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना नाम लिखूँगा, अपना आधार कार्ड नंबर लिखूँगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, उसके बाद एज लिखूँगा। फिर अपने आप आधार स्टेटस जो चेक हो जाएगा। फिर मुझे अपना आधार कार्ड जो है उसकी फ़ोटो जहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको भी इस प्रकार से लिखना है, पूरी जानकारी लिखनी है, आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो इसी प्रकार से आप अगर एक फैमिली में 3, 4, 5 मेंबर रहते हैं तो एक एक करके ऐसे ही लिखते जाना है। जैसे अपनी बेटी का नाम लिखना है तो जहाँ पे बेटी का एड्रेस लिखेंगे, बेटी के बारे में लिखेंगे। जितने भी बेटे हैं सभी की जानकारी देनी है, जितनी बेटियां हैं सभी की जानकारी जहाँ पे आपको देनी है। तो ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करके एक एक करके सभी मेंबर ऐड करते जाना है। जितने भी मेंबर हो एक फैमिली में सभी का जहाँ पे एक एक करके नाम लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पे एक और मेंबर ऐड करके दिखा देता हूँ, नीचे ऐड मेंबर के ऊपर जाना है। ये पेज अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है। जिस भी बच्चे का नाम ऐड करना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, सन का करना सन का कर सकते हो। अगर बेटी है तो जहाँ पे इस प्रकार से टुगेदर लिखकर आपको जहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको जहाँ पे उसकी एज लिखनी है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उसका आधार कार्ड का जो इमेज है वो जहाँ पे अपलोड करना है, फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आगे आपको एज लिखनी है। तो एक एक करके आपको पूरी जानकारी अपलोड करते जाना है। तो ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करोगे, एक और मेंबर ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, नहीं सिलेक्ट करना तो आप छोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो नीचे आपको आना है लास्ट में, जहाँ पे आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी फ़ाइल जो है सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जहाँ पे फ़ाइल सबमिट करनी है, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपको कॉल किया जाएगा। आपको जहाँ पे जो आपका ऑफ़िस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। उस ऑफ़िस में जाकर आपको अपना आधार कार्ड, फैमिली की डिटेल आपको जहाँ पे जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद आपका जो सिलेंडर है आपको मिल जाएगा, आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा।
ठीक है, छोटा जहा काम है, बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कनेक्शन को वही ले सकता है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है। बिना राशन कार्ड वाले का जहाँ पे कोई काम नहीं है वो इसमें कनेक्शन को नहीं ले सकता।